हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल इंडियन एल्गो ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा हेजिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो दोस्तों, डेल्टा हेज स्ट्रेटेजी होता क्या है, फिर डेल्टा का मतलब क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है स्टॉक मार्केट में, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, डेल्टा हेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का मतलब है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जहाँ पे हम डेल्टा को हेज कर देते हैं दोनों तरफ से। सो हमारा डेल्टा न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसका मतलब है कि फिर मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रॉफिट में ही रहोगे। जिससे ये डेल्टा हेज करने का एक फायदा ये होता है कि आप स्ट्रेटेजी को कम्प्लीटली डायरेक्शनलेस बना देते हैं, फिर वो कहीं भी जाए आपको मुनाफा मिलना तय है। आइए दोस्तों, सीखते ही होता कैसे है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस होता है, जब हम ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि इन द मनी, इसको हम बोलते हैं आईटीएम, एट द मनी एंड आउट द मनी। एट द मनी का मतलब होता है कि अगर समझिए मार्केट 10,000 पे है, किसी भी स्टॉक का प्राइस 10,000 चल रहा है, या इंडेक्स पकड़ लीजिए, निफ्टी का इंडेक्स है वो चल रहा है आज 16,000 पे, तो 16,000 का ही अगर आप स्ट्राइक प्राइस पे आप कॉल लो या पुट लो, तो जो 16,000 का स्ट्राइक प्राइस उसको हम एट द मनी बोलते हैं, राइट। क्योंकि मार्केट भी वहीं पर है, इसलिए ये स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है। वैसे ही अगर समझिए आप कॉल बाई करते हैं 15,500 का, जबकि मार्केट चल रहा है 16,000 पे, तो इसका मतलब है कि ये वाला कॉल प्राइस जो आपने जिसपे आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये आपका इन द मनी है। क्योंकि ये ऑलरेडी रिच हो चुका है, मार्केट 16,000 पे चल रहा है और आपने 15,500 का कॉल लिया हुआ है, राइट। वैसे ही अगर मार्केट 16,000 पे है और आप 16,500 का कॉल बाय करो, तो ये आउट द मनी हो जाता है, राइट। ठीक उसी तरह अगर हम पुट की बात करें, तो अगर मार्केट 16,000 पे है, तो 16,000 का जो पुट है स्ट्राइक प्राइस, उसे हम एट द मनी पुट बोलते हैं, एट द मनी कहते हैं, राइट। लेकिन अगर समझिए आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगा और हो जाएगा 15,500 तक या 15,000 तक जाएगा, तो अगर आप 15,000 का पुट बाय करते हो तो ये आउट द मनी है। इनफैक्ट काफी ज्यादा दूर का आउट द मनी आप ले रहे हो, बाय कर रहे हो। और दोस्तों, अगर आप 16,500 या 17,000 का पुट बाय करते हो, तो यहाँ पे ये वाला जो पुट है वो आपका इन द मनी कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तक मार्केट ऑलरेडी है, आया हुआ है नीचे, राइट। तो आप में से जो भी अगर फ्यूचर्स या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, आपको ये चीजें पता होगी, ये बहुत बेसिक है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, डेल्टा का इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है, क्या मायने रखता है डेल्टा यहाँ पर। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एट द मनी है, तो एट द मनी के सामने मैंने लिखा हुआ है 0.45 टू 0.55 इज द डेल्टा। तो दोस्तों, मतलब क्या होता है, अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का कॉल या पुट लेते हो, तो उसका जो डेल्टा होता है वो नियर बाई 0.45 से लेकर 0.50 के बीच में रहता है। ज्यादातर वो 0.5 ही रहता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मान सकते हो, फ्लक्चुएशन होते हैं थोड़े कैलकुलेशन के जो, क्योंकि मार्केट भी स्टेबल नहीं होता, मूव होता रहता है, तो ये एक रेंज होता है, राइट। इसका मतलब होता है कि अगर अब आपका जो इंडेक्स है, या अगर आप किसी स्टॉक पे ट्रेड कर रहे हो, तो जो स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है, स्पॉट प्राइस, कैश प्राइस, वो अगर 1 रुपया से मूव करता है, तो हमारा जो प्रीमियम है, जो स्ट्राइक प्राइस हमने बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ, उसका जो प्रीमियम था वो कितना मूव करेगा। तो दोस्तों, वो 0.45 से लेके 0.55 के बीच में जो भी वैल्यू वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, डेल्टा का जो भी वैल्यू चल रहा है, उतने ही मूव करेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर समझिए आपका जो निफ्टी है 16,000 पे, राइट, और वो अगर ऊपर आ जाता है, वो आ जाता है 16,010 पे, तो क्योंकि यहाँ पे 10 रुपया ऊपर आया है आपका इंडेक्स, राइट, लेकिन जो आपका प्रीमियम है वो 10 रुपया ऊपर नहीं है। जो आपका एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस था, उसका जो प्रीमियम है, वो अगर समझ लीजिए चल रहा था 200 रुपये, तो वो सिर्फ 4.5 से लेके 5.5 रुपये तक ऊपर आएगा, राइट। तो होता कैसे, जैसे 10 पॉइंट्स इंटू 0.45 या 0.55 जो भी डेल्टा है, या 0.50 पकड़ लीजिए, तो मतलब 5 रुपये आएगा, तो 5 रुपये से आपका प्रीमियम का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये एट द मनी का कैलकुलेशन।
वैसे ही अगर आप इन द मनी की बात करोगे, जो स्ट्राइक प्राइस आपका इन द मनी है, जो ऑलरेडी जैसे कि आप यहाँ पर अगर हम कॉल की बात करें तो 15,500 का जो कॉल है वो आपका इन द मनी होगा, और 16,500 का जो पुट है उसको हम यहाँ पे इन द मनी लेंगे। तो ये दोनों इन द मनी पे जो इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस मूवमेंट का, अगर जो आपका निफ्टी है, इंडेक्स है, वो अगर मूव करता है, या फिर आप अगर किसी स्टॉक पे ट्रेड करें तो जो स्टॉक का प्राइस है वो अगर ₹1 मूव करता है, तो क्योंकि इसका डेल्टा 0.55 के ऊपर होता है, बिकॉज इन द मनी का डेल्टा कभी भी नियर बाई 1 होता है, तो इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, जितना ज्यादा इन द मनी होगा उतना ज्यादा इसका डेल्टा का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए 0.8 इसका डेल्टा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका इंडेक्स ₹1 से मूव करेगा तो जो उसका प्रीमियम है वो 0.8 से मूव करेगा, और अगर डीप इन द मनी है, समझ लीजिए ये आपका 15,000 का कॉल आपने लिया हुआ है, तो हर ₹1 जो आपका इंडेक्स में मूव होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रीमियम भी लगभग ₹1 से ही मूव होगा, या फिर 0.99, 0.95 इस रेंज में मूव होगा। राइट, तो दोस्तों आपको इन द मनी समझ में आ गया होगा कि इन द मनी का जो भी हमारा स्ट्राइक प्राइस होता है उस पर डेल्टा का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, एट द मनी पे लगभग आधा का इफेक्ट पड़ता है, 0.5 के आसपास का। एंड जो आउट द मनी होता है, आउट द मनी में कभी भी डेल्टा का इफेक्ट बहुत कम पड़ता है, क्योंकि आपका डेल्टा का जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो 0 से लेके 0.45 तक होता है। तो जैसे समझिए आपका बहुत आपने कॉल बाई किया हुआ है 17,000 का, मार्केट चल रहा है 16,000 पे, आप 17,000 का कॉल, 1,000 पॉइंट्स दूर का आप स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, तो ये आउट द मनी हुआ और काफी ज्यादा दूर है। तो इसका जो डेल्टा होगा वो लगभग 0.10, 0.20 ऐसे कुछ होगा, या काफी ज्यादा दूर का भी लो, 17,500 का कॉल ले लो तो काफी कम होगा, उसका डेल्टा लगभग 0.05 या 0.10 के आसपास होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर अब मूवमेंट आ भी गया, मान लीजिए निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर आ भी गया, तो आपका जो कॉल है, जो आपने दूर का कॉल लिया हुआ है, 17,000 का कॉल या 17,500 वाला स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल, उसमें जो इफेक्ट आएगा वो हर ₹10 जो आपका इंडेक्स मूव करेगा, तो वहां पे डिफरेंस सिर्फ ₹1 का आएगा उसके प्रीमियम में। सो इस तरह से ये कैलकुलेशंस होते हैं, ये डेल्टा का सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है आपको टेबुलर फॉर्म में, ताकि आप कभी भी इसको रेफर कर सकें। तो जैसे कि एट द मनी का आपका स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका जो डेल्टा है वो 0.45 से लेके 0.55 के रेंज में होता है, प्लस में, क्योंकि ये कॉल है। अगर ये आप पुट की बात करें तो ये -0.45 से लेके -0.55 होता है। राइट, अगर थोड़ा सा इन द मनी है तो आपका रेंज बढ़ जाएगा, 0.60 से लेके 1 के बीच में वैल्यू होगा। डीप इन द मनी है तो 0.8 से लेके +1 के बीच का वैल्यू होगा। सिमिलरली अगर आपने पुट लिया हुआ है, पुट पे बाई करते हो तो वो माइनस में उसके डेल्टा कैलकुलेट होता है। अगर आप आउट द मनी की बात करो तो ये 0.45 के नीचे चला जाता है, आपका जो डेल्टा है वो काफी कम हो जाता है, तो 0.3 से लेकर 0.5 के हिसाब से उसका रेंज होता है। इसका मतलब है कि अगर आउट द मनी के जो स्ट्राइक प्राइस है उसका जो प्राइस मूवमेंट है प्रीमियम का, वो धीरे धीरे मूव करेगा हर विद रिस्पेक्ट टू जो आपका ₹1 का जो मूवमेंट है इंडेक्स में, उसके हिसाब से इसमें काफी कम मूवमेंट्स आएंगे, और स्लाइटली आउट द मनी और डीप आउट द मनी। डीप आउट द मनी तो आप लगभग 0.10 पैसे, 0.5 पैसे या 0 पैसे भी कह सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने ऑप्शंस के डेटा को अंडरस्टैंड किया, क्योंकि उसका लेना देना, उसका जो कैलकुलेशन है, वो सारी चीजें स्ट्राइक प्राइस से जुड़ी होती है, लेकिन फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में आप जब भी बाय करते हैं, आप उसमें स्ट्राइक प्राइस होता ही नहीं है। आप करंट जो रेट चल रहा है, आप उस फ्यूचर आपका बाय हो जाता है वो वैल्यू पर। जैसे कि अगर फ्यूचर चल रहा है 16,010, तो डायरेक्टली इनटू जो आपका लॉट साइज है, अगर 75 क्वांटिटी होता है तो 75 इंटू 16,010 मल्टीप्लाई होकर आपका फ्यूचर्स बाय हो जाता है, और हर 1 पॉइंट ऊपर या नीचे मूवमेंट पे आपका फ्यूचर्स का वैल्यू भी अप डाउन होता है, 1 पॉइंट के सामने 1 पॉइंट। राइट,
तो जितना आपका फ्यूचर्स मूव करता है उतना आपका उसका प्रीमियम भी मूव करता है, वैल्यू भी मूव करता है फ्यूचर्स का। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू जो है हमेशा 1 होता है, फ्यूचर्स में डेल्टा कभी भी 1 होता है, ठीक है। सो विच मीन्स दैट फॉर एवरी चेंज ऑफ 1 रुपी in cash price of the stock will result to the change of ₹1 in the price of futures। तो चलिए दोस्तों अब स्ट्रेटजी की तरफ मूव करते हैं कि स्ट्रेटजी है क्या। तो जब भी आपको डेल्टा हेज स्ट्रेटजी करना हो तो जो अक्सर मैं यूज करता हूँ वो ये है, मैं एक फ्यूचर्स आप बाय कर सकते हो और उसके सामने आप एट द मनी के 2 पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हम OTM ITM नहीं करेंगे, इन द मनी आउट द मनी हमें नहीं लेना देना है, हम सिर्फ और सिर्फ एट द मनी के पुट बाय करेंगे और उसके साथ साथ एक फ्यूचर का लॉट हम बाय करेंगे। तो आइए दोस्तों इसका सिनेरियो समझते हैं कि फिर होगा क्या। हाँ दोस्तों, तो जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट है कहाँ पर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देखेंगे निफ्टी आज चल रहा है, निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 16,631 पे है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ 16,631, ठीक है। ये हमारा फिलहाल का जो इंडेक्स है उसका हमने डाल दिया यहाँ पे वैल्यू। और अगर आप फ्यूचर की बात करें तो ठीक है, ये अगस्त के फ्यूचर हम अगस्त का ले लेंगे, इसको हम सितंबर में चलते हैं। तो चलिए हम अगस्त वाले की पहले देख लेते हैं, फिर आपको सितंबर के बारे में बताऊंगा। और मुझे एक पुट भी लेना होगा एट द मनी का, राइट। तो यहाँ पे मार्केट चल रहा है 16,636, मतलब मैं 16,650 का पुट, 16,650 पुट, ठीक है। तो मैं वैल्यूज यहाँ पे डाल देता हूँ दोस्तों। जो हमारा फ्यूचर है वो चल रहा है 16,631 पे, 16,630। और जो हमारा पुट है उसका वैल्यू लगभग चल रहा है एट द मनी का 50 रुपए, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं आपको कैलकुलेशन समझा देता हूँ होता क्या है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक फ्यूचर बाय किया हुआ है और जैसे कि मैंने आपको बताया जो फ्यूचर है आपका उसका जो डेल्टा होता है वो कभी भी 1 होता है, राइट। और हम एट द मनी के पुट बाय करने वाले हैं, ATM पुट। तो एट द मनी का कभी भी आप कॉल लो या पुट लो उसका डेल्टा हमेशा 0.5 के आसपास ही होता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम 2 लॉट बाय करेंगे इंटू 2 कर देते हैं इसको, इसलिए आपका जो डेल्टा है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो 0. वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से और आपका डेल्टा यहाँ भी बन जाएगा 1, ठीक है। और क्योंकि ये दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया पुट है तो माइनस, तो अब आप ध्यान देंगे तो आपने जो फ्यूचर्स बाय किया हुआ है फ्यूचर्स का डेल्टा है +1 और जो आप 2 पुट बाय कर रहे हैं एट द मनी के उसका जो डेल्टा है वो -1 है। तो ये आपने डेल्टा न्यूट्रल कर दिया, राइट। तो आपका जो डेल्टा है वो 0 हो गया। मैं एक्सेल में एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, जो आपका फ्यूचर्स है उसका डेल्टा होगा 1 एंड जो पुट है उसका डेल्टा होगा आपका 0.5 इंटू 2, ठीक है। और क्योंकि ये पुट है तो कभी भी ये माइनस होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने डेल्टा है, यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ डेल्टा वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा है फ्यूचर्स का 1 हो गया एंड पुट का -1 हो गया। तो टोटल अगर आप करेंगे तो ये आपने डेल्टा न्यूट्रलाइज कर दिया है, दिस प्लस दिस विच इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो क्योंकि दोस्तों स्ट्रेटेजी बन चुकी है, आपने ट्रेड ले लिया है, अब होता क्या, इसका हम इम्पैक्ट देख लेते हैं कि होगा क्या। तो चलिए वापस से एक बार यहाँ पर व्हाइट बोर्ड की तरफ एक बार समझा दूं, मार्केट अगर मूव करता है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों मार्केट पॉजिटिव है, बुलिश है, तो मार्केट जाएगा ऊपर की तरफ। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका जो मार्केट है वो उसने 100 पॉइंट से मूव किया। तो 100 पॉइंट से मूव करने का मतलब है कि आपने एक फ्यूचर लिया हुआ था, फ्यूचर्स भी आपका 100 पॉइंट से मूव करेगा, राइट। और जैसा कि हमने देखा था कि फ्यूचर्स का डेल्टा कभी भी 1 होता है, तो जितना फ्यूचर्स मूव करेगा पॉइंट, उतना ही आपका फ्यूचर्स का वैल्यू भी मूव करेगा। जितना आपका इंडेक्स मूव करेगा उसके हिसाब से आपका फ्यूचर का वैल्यू भी मूव करेगा, राइट। तो क्योंकि हमारा जो मार्केट है, जो इंडेक्स, उसमें 100 पॉइंट से ऊपर आ गया, तो फ्यूचर्स भी हमारा 100 पॉइंट से ऊपर आ गया। तो आपका नेट जो प्रॉफिट होगा वो सीधा 100 इंटू 75, अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो ये आपका प्रॉफिट हो गया 7,500 रुपए, राइट। लेकिन दोस्तों ये तो हुआ फ्यूचर की बात। अब हम बात करते हैं पुट की, जो एट द मनी का आपने पुट लिया हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपका लेकिन जब आप ध्यान दोगे, आपका जो पुट है उसमें क्या होता है, एट द मनी के जो आपने पुट बाय किया है, अब क्योंकि आपने एट द मनी का पुट बाय किया है, तो आपका जो पुट है वो इन द मनी तब बनेगा जब मार्केट इंडेक्स नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट बुलिश है, इसका मतलब है कि आपने जो एट द मनी का पुट लिया हुआ है वो ओटीएम बन जाएगा, वो आउट द मनी हो जाएगा। और क्योंकि वो ओटीएम हो जाएगा, उसका जो वैल्यू है डेल्टा वैल्यू वो गिरता चला जाएगा। जैसे कि हमने पहले स्लाइड में देखा था, ओटीएम का डेल्टा कम होते चला जाता है। डीप ओटीएम का तो एकदम ही कम हो जाएगा, 0 के आसपास हो जाता है, वन इट इज बिलो 0.45। तो दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेशन में समझ लेते हैं। जो आपका जैसे एट द मनी का जब था, आपका एटीएम था पुट, जो आपने स्ट्राइक प्राइस बाई की हुई थी 16,000 की, उसका जो प्रीमियम है डेल्टा, वो लगभग 0.5 था। ठीक है, 0.5 इंटू 2, राइट, जो कि होता है 1। लेकिन आप ध्यान देंगे जैसे ही मार्केट ने थोड़ा मूव किया 10, 20, 50 पॉइंट, तो ये आपका ओटीएम बन गया, तो इसका जो प्रीमियम है वो गिरने लगता है, वो 0.4 हो जाएगा। तो 2 लॉट का 0.4 के हिसाब से प्रीमियम बन जाता है 0.8। वो आपका बन जाएगा 0.8, और जैसे ही और दूर होगा उसका प्रीमियम बन जाएगा 0.3, 35, 25, 20, ऐसे होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा ये आपका एट द मनी का जो पुट है वो ओटीएम बनता जाएगा, उसका इम्पैक्ट उतना ही कम पड़ेगा। तो क्योंकि इम्पैक्ट कम पड़ेगा तो उसका लॉस भी कम ऐड होगा, और फ्यूचर का आपका जो डेल्टा है वो तो 1 ही है, तो उसमें तो जितना ऊपर जाता जाता चला जाएगा उतना आपका प्रॉफिट ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर इसको कैलकुलेट करना तो मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा लॉट पकड़ा 75 का, एंड आपका डेल्टा है 1, तो और आप मार्केट में मूव किया 100 पॉइंट्स। तो अगर हम एट द मनी की बात करें तो समझ लीजिए आपका जो डेल्टा है वो 0.8 हो गया। तो दोस्तों 0.8 ये आपका हो गया, 2 लॉट का हमने जो डेल्टा है वो ऐड कर लिया यहाँ पे 0.4 इंटू 2, तो 2 लॉट का आपका डेल्टा बन गया 0.8 इंटू आपका जो प्राइस मूवमेंट है वो 100 का है, एंड क्वांटिटी आपका पर लॉट है 75 का। आइए दोस्तों कैलकुलेट चेक कर लेते हैं कि कितना प्रॉफिट होता है हमें या लॉस होता है। हाँ, क्योंकि ये एट द मनी जो ये जो स्ट्राइक प्राइस था ये पुट था, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस 0.8। तो आइए दोस्तों कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 0.8 इंटू 100 रुपीज का मूवमेंट इंटू 75 का प्रॉफिट। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो आपको माइनस 6,000 का मतलब 6,000 का आपको लॉस होगा, माइनस 6,000, राइट। अब प्रॉफिट हुआ आपको 7,500, तो जो नेट आपका बनेगा वो है 1,500 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, अब हम दूसरा सिनेरियो भी देख लेते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या होता है, अगर मार्केट बेरिश है तो क्या होता है।
दोस्तों मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, बेरिश मार्केट है, तो अब होगा क्या? तो आपके जो फ्यूचर्स है वो समझ लीजिए आपका जो इंडेक्स है वो 100 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो आपका जो फ्यूचर्स है, क्योंकि उसका डेल्टा 1 है, तो 1 इंटू 100 पॉइंट्स मार्केट नीचे गया, 100 इंटू जो आपका लॉट है 75 का, इंटू लॉट क्वांटिटी तो 1 है, ठीक है। ये टोटल हो गया आपका 7,500 का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर्स में आपको लॉस होगा। ऑब्वियसली बाद में आपने फ्यूचर्स बाय किया हुआ है, तो अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो आपको फ्यूचर्स में लॉस सहन करना पड़ेगा। लेकिन अब हम देखते हैं कि पुट में क्या होगा। जो आपने पुट बाय किया हुआ था 2 एट द मनी, उसमें क्या होता है दोस्तों? आपका जो पुट है जब वो एटीएम था तो उसका जो डेल्टा था वो कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास था। लेकिन अब आप ध्यान देंगे, क्योंकि वो निफ्टी इंडेक्स नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे गिर गया है, मतलब जो आपका एट द मनी था वो अब आपका इन द मनी बन चुका है। तो इन द मनी में क्या होगा, आपका जो डेल्टा है वो 0.5 से बढ़ के 0.6 या 0.7 हो जाएगा, बराबर। अगर आप ये बहुत ज्यादा मार्केट नीचे चला जाए तो ये आपका एकदम डीप इन द मनी बन जाएगा, तो 0.8 भी हो सकता है वैल्यू, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने 2 लॉट लिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका बन जाता है डेल्टा टोटल 1.2, राइट। और अगर ज्यादा मूवमेंट आया तो ये हो जाएगा 1.4 का या 1.6 का, ठीक है। फिलहाल के लिए हम कैलकुलेशन के लिए 0.6 या 0.7 को पकड़ के चलते आगे, ठीक है। तो दोस्तों लॉस तो हमने देख लिया हमें कितना हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर्स गिर रहा है। लेकिन पुट में आपको प्रॉफिट होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने पुट बाई किया हुआ है, तो मार्केट नीचे जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। और और अब हम देख लेते हैं कि कैलकुलेशन में कितना आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आपका डेल्टा हो गया 0.7 इंटू 100 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूवमेंट दिया है डाउनवर्ड में, इनटू 2 लॉट्स, इनटू आपका जो लॉट साइज है 75। तो दोस्तों कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसमें आपको क्या होता है। तो 0.7 इंटू 100 इंटू 2 इंटू 75, यहाँ पर देखेंगे आपको 10,500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर आप नोट डाउन करो, आप चेक करेंगे तो आपको 3,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 7,500 दिख रहा है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो डेल्टा वैल्यू 0.7 पकड़ा था, राइट। तो अगर हम उसको 0.6 के हिसाब से कैलकुलेट करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इन द मनी नहीं है, हाँ इन द मनी की तरफ मूव करने लगा मार्केट, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इसका वैल्यू 0.6 या 0.7 हो सकता है। पर अगर हम सेम सीनेरियो ले जैसे पिछले में लिए थे, तो अगर आप यहाँ पे 0.6 कंसिडर करते हो तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग लगभग यहाँ पे 9,000 दिखेगा, ये आपका प्लस वैल्यू है। और क्योंकि ये जो अपने फ्यूचर्स में आपको 7,500 का लॉस हुआ है, तो नेट जो आपका होगा वो आपको 1,500 प्रॉफिट होगा, राइट। तो दोस्तों जैसा कि आप देखोगे, जब आप मार्केट ऊपर की तरफ गया तब आपको नेट प्रॉफिट 1,500 का हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तब भी आपको नेट प्रॉफिट 1,500 का हुआ। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन बन जाती है। इसको हम और अच्छी तरह से एक्सेल में समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया हुआ है, जो अभी के प्राइसेस चल रहे हैं, ठीक है। और हमारे एक्सेल में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समझ लीजिए मार्केट अगर 100 पॉइंट से मूव करता है तो देखिए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर था, फ्यूचर्स फ्यूचर्स 16,630 से 100 पॉइंट ऊपर चला गया। क्योंकि वो 100 पॉइंट ऊपर गया है तो 100 पॉइंट इंटू डेल्टा ऑफ 1 इंटू आपका क्वांटिटी 75 ये आ गया आपका। लेकिन अगर आप यही देखो कि जो आपका पुट है द मनी, उसमें क्या होगा, वो आपको कहीं ना कहीं लॉस देगा। और उसमें मैंने डेल्टा यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे मैंने डेल्टा उसका पकड़ा हुआ है 0.4 का, ठीक। तो 0.4 इंटू
टू क्वांटिटी इनटू 100 पॉइंट्स, तो आपका वैल्यू आ चुका है। लगभग इसमें आपको जो आपका पुट है वो आपको 1500 का लॉस देगा, नेट आप 1500 प्रॉफिट में रहोगे। 6000 का लॉस देगा, नेट आप 1500 प्रॉफिट। वही चीज अगर मार्केट नीचे जाता है, चाहे 100 पॉइंट अगर मूव कर दे, आपको 1500 का प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ज्यादा मूव करता है 200 पॉइंट्स, तो आप लगभग 3000 रुपया कमाएंगे, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ 200 पॉइंट जाए या नीचे की तरफ, राइट। लेकिन दोस्तों इसमें एक और कैच है। कैच ये है कि जो इसका डेल्टा है एट द मनी का, वो अगर मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जो आपका जो लॉस देने वाला डेल्टा है वो और कम हो जाएगा, क्योंकि वो ओटीएम होता चला जा रहा है। और जैसे ही वो जितना ज्यादा ओटीएम होगा, जितना ज्यादा दूर जाएगा, उतना ही उसका प्राइस वैल्यू गिरता चला जाएगा, उसका डेल्टा प्राइस गिरता चला जाएगा, तो उसका लॉस भी कम ऐड होगा। जबकि प्रॉफिट आपको 1 के हिसाब से ऐड होगा फ्यूचर्स में, एंड लॉस आपको 0.02 0.2 0.3 0.10 के हिसाब से लॉस होगा। तो आपका प्रॉफिट का जो मार्जिनल प्रॉफिट भी आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक उसी तरह अगर मार्केट गिर रहा है तो आपका फ्यूचर्स का लॉस तो 1 के हिसाब से होगा, लेकिन जो प्रॉफिट है डेल्टा का वो आपका बढ़ता चला जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि पहले आपका जो डेल्टा था 0.5 था, फिर जैसे जैसे वो इन द मनी होगा उसका डेल्टा 0.6 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होता है दोस्तों 2 से, क्योंकि आपने 2 लॉट लिया हुआ है, राइट। तो आप अगर ध्यान देंगे तो लॉस, जो आपका लॉस है फ्यूचर्स में आपको 1 डेल्टा से मिल रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको मिलेगा 1.2 1.4, और जब आपका ये डीप इन द मनी बन जाएगा 0.9 पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं आपका डेल्टा भी बन जाएगा एट द मनी का 1.8। तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर्स है वो आपको लॉस दे रहा है 1 से, प्रॉफिट आ रहा है 1.8 से, तो नेट आपका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1.8 माइनस 1 से 0.8, राइट। तो आप मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, आप डेफिनेटली प्रॉफिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, होप ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसमें एक कैच है। कैच ये है कि अगर मार्केट स्लगिश रहा तो क्या होगा, स्लगिश मार्केट में सिनेरियो क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको स्लगिश मार्केट का भी सिनेरियो बता दूं कि स्लगिश में ऐसा होगा, यही एक सिनेरियो है जब आपको लॉस होने के चांसेस है, और लॉस भी अगर आप मैक्सिमम लॉस की बात करें तो आपका पूरा जो ऑप्शंस का जो प्रीमियम आपने पे किया हुआ है बाय करने के लिए, वो पूरा का पूरा आपका पैसा डूब सकता है। वो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि समझिए अगर मार्केट ने मूव ही नहीं किया तो आपका जो फ्यूचर्स है जो आपने बाय किया हुआ है वो तो वहीं रहेगा, वो ना ऊपर गया ना नीचे गया, एक्सपायरी वही हो गई जिस लेवल पे आपने बाई की थी, तो ना उसमें आपको प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, आपको पूरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपने एट द मनी का पुट बाई किया हुआ है, उसमें जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है, अगर मार्केट नहीं हिलता तो आपका एट द मनी का प्रीमियम एक्सपायरी के दिन 0 हो जाएगा, तो आपका वो पैसा पूरा डूब सकता है। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? ये स्ट्रेटेजी ऐसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अवॉइड करिए वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड लेना। जब भी आप ट्रेड लेते हैं बनाते हैं, तो जब आप फ्यूचर्स बाय करते हैं, जब आप आ, 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 आप ऑप्शंस बाय करते हैं एट द मनी का पुट, तो आप ये जरूर ध्यान दें कि ये मंथली एक्सपायरी है, और कम से कम आपके हाथ में 30 डेज होना चाहिए। तो अगर आपका 30 दिन है हाथ में एक्सपायरी के लिए, तो ये आपका जो टाइम डिके हो रहा है वो नहीं होगा, डेफिनेटली आप पैसा बना के ही जाओगे, आप प्रॉफिट में ही निकलोगे। आप जैसे समझिए कि अगर आपका एक्सपायरी 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, तो मार्केट ने 3-4 दिन तक मूवमेंट नहीं दिया, तो आपको जो ऑप्शंस का प्रीमियम जो आपने बाय किया था कम होता चला जाएगा। फ्यूचर्स तो वही है, लेकिन आपका जो पुट है वो कम होता चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लॉस दिखेगा, और लॉस आपको 2000 5000 6000 8000 दिखेगा, तो आप पैनिक भी कर सकते हो। तो इससे बेटर है कि आप ट्राई करें कि नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी देगा, जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर का लो, ठीक है, सितंबर मंथ मिड सितंबर चल रहा है तो आप अक्टूबर का एक्सपायरी ले लो, ताकि आपके पास इनफ ऑफ टाइम हो हाथ में एक्सपायरी तक मूवमेंट आने का,
एंड ताकि आप प्रॉफिट बनाए। दूसरा दोस्तों मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप वॉलेटाइल स्टॉक्स पे फोकस करें, क्योंकि वॉलेटाइल स्टॉक्स में मूवमेंट बना रहता है, और क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी बनी रहेगी तो मूवमेंट आता रहेगा, तो जो स्लगिश वाला हमारा पॉइंट था जिसमें आपको लॉस होने की चांसेस है वो पॉइंट हट जाएगा, आपको लॉस होगा ही नहीं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आइदर केस में आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, राइट। हो सके तो आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्वीज फाइंड करने के लिए। जिस भी स्टॉक पे अगर स्क्वीज बना हुआ है मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि दोस्तों ये मेरा निफ्टी का चार्ट है, और अब इसमें बॉलिंजर बैंड डालेंगे तो हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे स्क्वीज बना हुआ था, ये स्क्वीज है, तो स्क्वीज का बनने का मतलब है कि यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है। आप जहां भी देखेंगे स्क्वीज के बाद काफी हद तक अच्छे मूवमेंट्स आते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक स्क्वीज था, सर एक अच्छा मूवमेंट आया, फॉल आया, फिर यहाँ पे एक स्क्वीज बना हुआ था, एक फॉल होने के बाद एक स्क्वीज था, एंड देन मार्केट ने मूवमेंट दी, फिर एक स्क्वीज था, फिर मार्केट ने ये आपका बोलिंजर बैंड स्क्वीज फॉर्म हुआ था, एंड देन मूवमेंट आ गया। दोस्तों आप इसको बोलिंजर बैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो फाइंड आउट करने के लिए। हम कुछ और स्टॉक्स पे देख लेते हैं, जैसे ये अडानी पोर्ट पे आप देखेंगे तो स्क्वीज बना हुआ है, तो यहाँ पे मूवमेंट आने की चांसेस बहुत हाई है। एशियन पेंट्स में भी एक स्क्वीज फॉर्म हुआ है दोस्तों, बजाज ऑटो में भी कहीं ना कहीं फॉल का स्क्वीज फॉर्म हुआ है, शायद ये नीचे की तरफ जाए। आपको चाहिए तो आप आर्ली स्क्वीज फाइंड आउट करिए, ताकि उसमें मूवमेंट जल्दी आए। अगर आपको मिल गया कि हाँ स्क्वीज काफी देर से फॉर्म हुआ है तो वहाँ पे मूवमेंट आने की चांसेस हाई है, डेफिनेटली आप उस बेसिस पे भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों जैसे ही आप ये मैंने आपको बताया, अगर आप स्क्वीज प्रिफर करें, बोलिंजर बैंड यूज करें टू फाइंड आउट द स्क्वीज फॉर्मेशन, ताकि आपको एक अंदाजा आ जाए कि हाँ यहाँ पे अब एक मूवमेंट आ सकता है, तो वहाँ पे आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। आप एक फ्यूचर्स बाय कर लो, एट द मिलेंगे तो पुट बाय कर लो, और आप बस वेट करिए मूवमेंट आने का, या फिर आप वॉलेटाइल स्टॉक्स पे ट्राई करिए, तो मूवमेंट लगातार बना रहता है, आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ठीक है। तो दोस्तों बस ये एक चीज को आप ध्यान रखिए कि एक्सपायरी डेट जितना दूर हो सके आप वो लीजिए, ताकि आपका टाइम डिके का लॉस आपको ना झेलना पड़े। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको डेल्टा न्यूट्रल के बारे में काफी हद तक समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हो सकती है जो कैलकुलेशन पार्ट था थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो या आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं अगर हो सकेगा तो मैं और बेटर वे में एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, ताकि आपको काफी बेहतर तरीके से समझा सकूं कि स्ट्रेटेजी है क्या, एंड कोई और टूल टेक्निक से मैं आपको समझाऊं। दोस्तों आपको मैंने ऑप्शंस भी बताया हुआ था, ऑप्शंस ऑरेकल, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो टू अंडरस्टैंड। जैसे कि यहाँ पे अगर हम डाल दें निफ्टी, तो ऑप्शंस ऑरेकल को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप मेरे वीडियोस में चेक कर सकते हैं ऑप्शंस ऑरेकल को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों वो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार, कि जैसे कि अभी मार्केट चल रहा है 11,631 पे, तो 11,000 हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों हम एक फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे, लॉन्ग फ्यूचर, लेकिन नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी लेंगे हम 30 सितंबर, ठीक है। लॉन्ग फ्यूचर 30 सितंबर, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको उसका प्राइस लग रहा है 16,671, राइट, एंड उसका डेल्टा है 1। जैसा कि मैंने बताया फ्यूचर का डेल्टा कभी भी 1 होता है। अब इसके सामने हम पुट बाय करेंगे, हम लॉन्ग पुट करेंगे एट, हमारा मार्केट चल रहा है 631, तो ठीक है 650 का हम ले लेंगे, लेकिन एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों एक्सपायरी कभी भी सेम होनी चाहिए, आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे क्वांटिटी हम डबल कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपका जो डेल्टा है
वो लगभग सेम हो चुका है। एक है 1, एक है 1.02, ऑलमोस्ट सेम है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। एक्सपायरी सेम है 30 सितंबर की। आपने अभी फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है और पुट लॉन्ग किया है, और 2 पुट है, एक फ्यूचर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका मैक्सिमम लॉस है वो 468 दिखा रहा है एलटीपी का, राइट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये लगभग आप जितना प्रीमियम पे करते हो वो पूरा आपका लॉस में जा सकता है। वो यहाँ पे इसलिए ऐसा दिखा रहा है कि अगर मार्केट स्लगिश रहा, नहीं मूव किया, तो ये आपका जो लॉस है ये हो सकता है, राइट। तो दोस्तों इसको हम ग्राफिकल वे में भी एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ पे डेट चेंज कर लेता हूँ और दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये हमारा अभी का पोजीशन है, और जैसा कि आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन, ये 1 सितंबर के दिन अगर मूवमेंट आता है तो आपका क्या होगा, आपका पोजीशन का क्या स्टेटस होगा, प्लस में होंगे, माइनस में होंगे, ये वो बताता है। प्रॉफिट दोस्तों आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस, आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो भी आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। आप देख सकते हो 92 एलटीपी, 94, 100, 160। तो अगर मार्केट 16,000 पे आ गया, 700 पॉइंट गया, तो आप 200 एलटीपी प्रॉफिट में होंगे। ठीक उसी तरह अगर मार्केट 17,000 क्रॉस हो गया, 17,100 एंड 17,050, तो आप 60-70 एलटीपी प्रॉफिट में रहेंगे। एंड जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अब 17,000, 17,500 वैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे दोनों ही डायरेक्शन में प्रॉफिट में हो। लेकिन दोस्तों अगर हम 30 सितंबर की बात करें तो 30 सितंबर तक अगर आप मार्केट ने नहीं मूव किया तो कहीं ना कहीं अब यहीं पे एक्सपायरी हो जाएगी और आपका लॉस होगा 445 एलटीपी, जैसा कि चार्ट में आपको दिख रहा है, राइट। और अगर एक्सपायरी के दिन भी आप 16,000 की तरफ मार्केट आ गया, 16,000 के नीचे चला गया, तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे, या 17,000 के ऊपर चला गया तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों ये स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि मूवमेंट आना चाहिए, एक अच्छे मूवमेंट की जब आप उम्मीद करते हो, एक एक्सपेक्टेशन है, तो आप ये ट्रेड बनाइए, डेफिनेटली बनाइए। लेकिन ये अवॉइड करिए कि आप ज्यादा उसको टाइम डिके ना हो, इसलिए आप दूर का एक्सपायरी लीजिए, क्योंकि 2 दिन 4 दिन में मूवमेंट आ जाए, और जैसे ये आपको आपका प्रॉफिट मिल जाए। दोस्तों ये ऑप्शंस ओरेकल का चार्ट था। इसको कैसे यूज करते हो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसमें बताया हुआ है हर चीजों को। आप ग्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिक्स आ जाते हैं, और डेल्टा, गामा, वेगा हर वैल्यू आ जाती है। यहाँ से हम देखते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है, जैसे ये स्ट्राइक प्राइस है आपका 0.42 चल रहा है डेल्टा, तो कहीं ना कहीं एट द मनी होगा। देखिए दोस्तों एट द मनी का कॉल था ये, राइट। और वही अगर दूर का कॉल आप देखेंगे 16,750, 100 पॉइंट्स पार का, तो उसका आप देखिए डेल्टा कितना है, 0.10। इन द मनी का आप देखेंगे तो देखिए उसका डेल्टा कितना है, 0.6, 0.7, 0.8। जितना इन द मनी होता चला जाएगा आपका डेल्टा बढ़ते रहता है। तो उसी तरह दोस्तों को डेल्टा हेज करके बहुत अच्छा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बनाना चाहूँगा। और नेक्स्ट टाइम से मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोस में बनाने वाला हूँ, जिसपे मैं हर वीडियो में एक इंडिकेटर शेयर करूँगा, एक अच्छा वर्किंग इंडिकेटर जो आप यूज कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर योर टाइम, and meet you in the next video.